हाय। तो आज हमारे घर पे आ रहे थे लक्ष्मी नारायण देवता जी, जो कि सराज वैली से हैं। तो वो दशहरा ख़त्म होने के बाद हमारे घर पे आने वाले हैं। वो उनको कहीं और का इनविटेशन था, तो बीच में हमारे यहाँ पे थोड़ा चाय पानी का वो प्रोग्राम था उनके लिए। तो वो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, तो उनकी आने की खुशी में हमने थोड़ा ये फ्रूट्स वगैरह काट लिए थे एंड हमने हलवा, चाय हलवा वगैरह खिलाना था एक्चुअल में सबको, जो भी आने वाले थे, जो भी लोग उनके साथ। तो अभी मैं रेडी हो रही थी, देवता जी रास्ते में हैं और हाँ, देवता जी पहुंचने वाले ही हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम हिमाचल से हैं, तो हमारे यहाँ पे जो भी कुछ भी ओकेजन होता है, छोटा हो या बड़ा हो, तो सभी मिल बांट के करते हैं। तो सभी लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग जो भी थे मेरे, एक्चुअली वो टब्बर के ही लोग होते हैं, मतलब एक फैमिली के ही होते हैं हम लोग। तो सब लोग मिल के उनकी तैयारियाँ करते हैं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी तैयार हो रहे थे, क्योंकि जब देवता जी आएंगे तो उनका स्वागत एक स्पेसिफिक तरीके से किया जाता है। कोई भी देवता आते हैं घर पे पहली बार, तो उनका स्वागत कुछ इस तरीके से होता है, जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो देवता जी हमारे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अब थोड़ा उनको ये ड्रेसअप ड्रेसिंग करेंगे। उनकी ये जो पर्दा है उसको हटाएंगे। तो देवता जी मतलब पूरे अपने रूप में आएंगे। तो मम्मी उसके बाद उनकी पूजा करेगी, धूप पिलाएगी। तो उसको धूप पिलाना बोलते हैं। मतलब जो हमारे अपर वैली के हमारे देवता होते हैं, उनको मतलब कि बेठर होता है, एक पौधा जैसा होता है, जैसे जो पहाड़ी होंगे वो समझ जाएंगे, बेठर बोलते हैं हमारी भाषा में। तो उससे पूजा जाता है। एक कड़छी होती है जिसे दौड़च बोलते हैं, दौड़च बोलते हैं शायद, ये कुछ बोलते हैं। तो उसमें हम पिलाते हैं। तो सराज वैली के जो देवता होते हैं उनको नॉर्मल धूप से पूजा जाता है। तो ये मेरी मम्मा थे जो उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये हमारी कुछ प्रथाएं होती है, हमारी रूट्स हैं, जिनको हम कभी भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहते, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें सब कुछ मिला है, इतनी अच्छी प्रकृति मिली है और खाना पीना सब कुछ। मतलब यहाँ पे जीना काफ़ी आसान है दूसरी जगह के कंपैरिजन। मेरे हिसाब से पहाड़ों में रहना मतलब सब लोग आपस में मिल बांट के रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे कोई भी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती। सब्जियां अपने खेतों में ही उगाई जाती है, फल फ्रूट मतलब हर चीज़ें आपको अपने गांव में ही अवेलेबल मिलेंगी। ये सब चीज़ें तो बाद की बात है। तो अब देवता जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे, अपने स्थान पे बैठेंगे। तो उसके बाद सब लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, चाय नाश्ता वगैरह सब लोग उनको सर्व करेंगे। उससे पहले सब लोग देवता के दर्शन कर रहे थे और हम लोग भी अभी थोड़ी देर में ही जाएंगे। तो उसके बाद जो है सबको चाय हलवा जो भी है, पानी पूनी वगैरह पिलाएंगे। तो उसके बाद देवता जी जाएंगे हमारे यहाँ पे नगर से ऊपर विलेज है, मतलब मेरा ननिहाल है, नानी का घर। तो वहाँ पे इनको भौती बोलते हैं, मतलब बुलाया जाता है देवते को। तो कुछ चीज़ें होती है, तो वहाँ पे जाने वाले हैं। तो हमारा मिड ऑफ द पॉइंट में हमारा घर था, तो इस करके हमारे यहाँ पे देवता जी थोड़ी देर रुके थे। तो हमने दर्शन वगैरह कर लिए है और प्रसाद जो है, सबसे पहले जो भोग जो चढ़ाया जाता है, तो वो देवता जी को चढ़ाया जाता है। सबसे पहले देवता जी को चढ़ाएंगे और उसके बाद सब लोगों को सर्व करेंगे। नहीं। वो बाहर सब लोग खाना पीना कर रहे थे, अंदर रुद्रांश की ड्यूटी मेरे पास थी थोड़ी देर के लिए। तो हम दोनों थोड़ा खेल खुल रहे थे। तो उसके बाद जो है, अब देवता जी का टाइम हो गया है जाने का। तो देवता जी अब जाने वाले हैं। तो उस मम्मी भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि नानी के घर में जाना था उनको। तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए मम्मी भी जा रहे हैं उनके साथ ही। तो अब देवता जी जा रहे हैं, तो अब टाइम हो गया है देवता जी को सी ऑफ करने का। तो यही था आज का छोटा सा मिनी ब्लॉग। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। होप कि आप हमारे कल्चर से, हमारी जो जो भी प्रथाएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, उनसे ये ड्यूटी रहेगी, ड्यूटी बोल सकते हैं कि आप लोगों को मैं अपना कल्चर दिखाती रहूँ ऐसे ही। तो हमेशा मेरी ब्लॉग से कनेक्टेड रहें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी देवी देवता होते हैं, हमारे जो देवभूमि कुल्लू हिमाचल है, जो भी देवी देवता होते हैं,
तो यहाँ किसी के भी घर में देवता जी डायरेक्ट नहीं जाते हैं, मतलब कि अगर देवता वगैरह जाएंगे तो रोड रोड से जाएंगे। अगर किसी के घर में जाना है तो स्पेसिफिकली देवता जी को बुलाना पड़ता है, उनकी पूजा और भी कई सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैंने ये बताना था कि ऐसे ही किसी के घर में देवता जी नहीं जाते हैं, उनको बुलाना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे सब लोगों ने भी हलवा पूरी खाई। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।